तक आप सोच रहे हैं कि सर क्लर्क और अर्दली का जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, कब तक परीक्षा लिया जा सकता है? क्या ये दोनों खत्म होने के बाद वो होगा? एक समस्या भी और आई हुई कि 17 दिसंबर को ही झारखंड ने जो अपना डेट दे रखा है झारखंड एसएससी का, और 17 दिसंबर को ही मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम होने वाला है और तीनों के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और मैक्सिमम लड़के तीनों फॉर्म भरे हैं। तो अभी एक लड़ाई यहाँ भी होनी है। तो चूंकि साल भर हो गया था 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच, 20 सितंबर को फॉर्म भरना शुरू हुआ था, तो अब इन पे प्रेशर था कि कहीं ना कहीं इनको कराना है। तो इस बात को इंगित करता है पटना में सेंटर होना और एक ही पाली में एग्जाम होना कि इसमें लड़कों की संख्या बहुत ही कम, इसको बात करता है। तो हो सकता है कि उसका भी अलग अलग, जैसे इसका अलग अलग एग्जाम आ रहा है, उसका भी अलग अलग पीटी एग्जाम होगा पहले, उसके बाद फिर उसका रिटेन होगा। लेकिन प्यून में तो दिया ही नहीं है पीटी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसके कुछ दिन बाद क्लर्क का पीटी का ये डेट निकाल सकते हैं। लेकिन प्यून में अभी भी जो है संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। तो जो कॉपी मिलेगी जिसमें जो है आपको एस्से लेटर लिखने को भी आएगा और प्लस ये जो आपका मल्टीपल चॉइस भी होगा स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपको उस तरह से तैयार होकर जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सिविल कोर्ट का परीक्षा पिछले 1 सालों से छात्र इंतजार कर रहे थे। 4 संवर्गों में परीक्षा होना था, 4 पोस्ट के लिए परीक्षा था। और आपको बता दें कि 2-3 रोज पहले सिविल कोर्ट पटना के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि 2 पद के लिए, यानी कि स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर जो होते हैं उनके लिए 17 दिसंबर को परीक्षा लिया जाएगा, पटना में परीक्षा होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो सबसे अहम पद जिसमें छात्रों का ज्यादा इंटरेस्ट है, क्लर्क और प्यून, जिसमें सीटें भी ज्यादा हैं, उनका कब तक परीक्षा होगा? हमारे साथ है रमांशु सर। शुरू से आप देख रहे होंगे सर जो है इससे संबंधित क्लास भी लेते हैं और जानकारी भी रहती है सर के पास। सर 2 ही का आया अभी तक, जो मेन पद जो ज्यादा संख्या है उनका सर क्या लगता है? देखिए, कुल मिला के 4 पद थे, क्लर्क का, स्टेनोग्राफर का और कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, और चौथा जो पद था वो ऑर्डरली का था। इसमें सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए होंगे वो भरे गए होंगे ऑर्डरली का, जिसको प्यून कहते हैं, और दूसरा जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म था वो था क्लर्क का, क्योंकि इसमें कंप्यूटर और शॉर्ट हैंड की जरूरत नहीं थी, तो नॉर्मल डिग्री थे। और प्यून वाले में तो हाई स्कूल की डिग्री थी, 10th की डिग्री थी, तो स्वाभाविक है कि उसकी संख्या ज्यादा थी। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए एग्जाम कंडक्ट बहुत आसानी से नहीं करा पाए। तो चूंकि साल भर हो गया था 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच, 20 सितंबर को फॉर्म भरना शुरू हुआ था, तो अब इन पे प्रेशर था कि कहीं ना कहीं इनको कराना है। तो इन्होंने 2 पद, जो स्टेनोग्राफर का है और जो है कोर्ट रीडर का, इसका इन्होंने दे दिया कि 17 दिसंबर को हम एग्जाम लेंगे। उसमें जो पहली पारी है वो है आपकी कोर्ट रीडर वाली। मुझे लगता है कि कोर्ट रीडर में संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें शॉर्ट हैंड नहीं मांगा, उसमें सिर्फ जो है टाइपिंग है, हिंदी और इंग्लिश। वैसे जब निकला तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की मांग की गई थी, लेकिन बाद में जब फॉर्म कम होने लगे और लड़कों की डिमांड उठी तो उसमें क्या कर दिया कि हिंदी और इंग्लिश कर दिया गया, या तो हिंदी आप जानते हो या तो इंग्लिश। लेकिन ये भी लाइन एक लिखा हुआ कि वरीयता उसको दी जाएगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता। तो इनकी संख्या चूंकि कम है, इसीलिए सिर्फ एक ही सेंटर है पटना। अगर इनकी संख्या ज्यादा होती तो बिहार में कई और सेंटर होते। तो इस बात को इंगित करता है पटना में सेंटर होना और एक ही पाली में एग्जाम होना कि इसमें लड़कों की संख्या बहुत ही कम, इसको बात करता है। तो इसलिए इन्होंने, अच्छा, पहला जो शिफ्ट इन्होंने कराया है किस चीज का, जो है कोर्ट रीडर वाला, तो स्वाभाविक है कि कोर्ट रीडर इसलिए कराया है कि इसमें संख्या इनकी ज्यादा होगी और बहुत सारे वही बच्चे भरे हुए हैं स्टेनोग्राफर में, इसीलिए पटना में भी किया गया कि पटना में लड़के आसानी से एग्जाम दे लेंगे। तो लेकिन संख्या निश्चित रूप से कम है, स्टेनोग्राफर की और भी संख्या कम होगी, इसीलिए एग्जाम ये करा रहे हैं। और उसमें भी जो आपका कोर्ट रीडर वाला, उसमें पीटी होने जा रहा है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ठीक है, कैंडिडेट ज्यादा है। हाँ, यानी कि उसमें कैंडिडेट ज्यादा है, फिर उसका रिटन टेस्ट यानी मेंस होगा। जबकि आपका स्टेनोग्राफर का भी रिटन टेस्ट लिखा हुआ, रिटन टेस्ट का मतलब मेंस होने जा रहा है उसका, उसमें पीटी नहीं होगा। तो जो एग्जाम का इन्होंने दिया हुआ सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है, उससे यही सारी बातें एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाती है। सर क्या लगता है, क्लर्क और जो अर्दली का जो परीक्षा है वो भी एक ही साथ दिया जाएगा कि उसमें भी सर अलग अलग समय कर दिया जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, क्लर्क और अर्दली के जो है पद में क्वालिफिकेशन का भी अंतर है, और चूंकि लड़के जो है सारे फॉर्म अलग अलग भरे, कहा गया कि अलग अलग फॉर्म भरिएगा, तो अलग अलग वो फॉर्म भरे हैं, तो एक ही साथ एग्जाम तो संभव है ही नहीं। तो हो सकता है कि उसका भी अलग अलग, जैसे इसका अलग अलग एग्जाम आ रहा है, उसका भी अलग अलग पीटी एग्जाम होगा पहले, उसके बाद फिर उसका रिटेन होगा। लेकिन प्यून में तो दिया ही नहीं है पीटी के लिए, बाकी 3 में दिया गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से होगा कि पीटी होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर बच्चे जो फॉर्म भरे हैं वो भरे हैं प्यून के लिए भरे होंगे, और प्यून में स्पष्ट रूप से कह दिया कि पीटी हम लेंगे ही नहीं। तो अब वो भी खुद कंफ्यूज है कि पीटी हम जो है प्यून के लिए लें कि ना लें।
लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसके कुछ दिन बाद क्लर्क का पीटी का ये डेट निकाल सकते हैं, लेकिन प्यून में अभी भी जो है संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। सर छात्रों को क्या कहेंगे सर, क्या तैयारी पढ़ना क्या पड़ेगा इसके लिए सर? देखिए छात्रों के लिए क्या है कि जैसे अभी तक इस तरह का एग्जाम कोई हुआ नहीं, पहली बार ये होने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो हुआ था वो क्लर्क के लिए हुआ था। क्लर्क में जो पीटी पूछा गया वो 100 प्रश्नों का पूछा गया था, जबकि कोड रीडर के लिए उन्होंने डायरेक्ट जो है वो टाइपिंग पिंग करा के ले लिया था, स्टेनोग्राफर के लिए वैसे ले लिया था और प्यून के लिए भी इंटरव्यू करा दिया था। लेकिन इस बार पहली बार रिटेन होने जा रहा है, तो देखिए जो लड़के भरे कोड रीडर के लिए उनको तो पीटी की तरह एग्जाम देना पड़ेगा, और बोला गया है कि 1:10 के रेशियो में क्वालिफाई करेंगे, यानी 1132 पोस्ट है तो लगभग 11,320 लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। तो अब उनको जो है मैथ, उनको जो है हिंदी, उनको जो है इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग ये पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर है वहां डायरेक्ट मेंस होने जा रहा है, तो कई लड़के इस मेंस को लेकर कंफ्यूजन है कि सर क्या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिख रखा है सिर्फ पीटी के लिए, रिटेन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, रिटेन के लिए सब्जेक्टिव होगा स्टेनोग्राफर का, क्योंकि उसमें दे रखा है कि जो है हिंदी में दे रखा है कि एसे, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसे राइटिंग। तो स्वाभाविक है कि प्रेसे राइटिंग, लेटर और एसे ये मल्टीपल चॉइस में नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ये सब्जेक्टिव ही होगा। तो इसमें आपको जो कॉपी मिलेगी जिसमें जो है आपको एसे लेटर लिखने को भी आएगा और प्लस ये जो आपका मल्टीपल चॉइस भी होगा स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपको उस तरह से तैयार होकर जाना पड़ेगा। क्या संभावना क्या लगता है सर, कब तक आप सोच रहे हैं कि सर क्लर्क और अर्दली का जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, कब तक परीक्षा लिया जा सकता है? क्या ये दोनों खत्म होने के बाद वो होगा? देखिए अभी तो एक समस्या भी और आई हुई कि 17 दिसंबर को ही झारखंड ने जो अपना डेट दे रखा है, झारखंड एसएससी का, और 17 दिसंबर को ही मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, और तीनों के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और मैक्सिमम लड़के तीनों फॉर्म भरे हैं, तो अभी एक लड़ाई यहां भी होनी है। तो अभी जो झारखंड ने दिया कल वो टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, तो देखिए अभी ये भी समस्या एक फंसने वाली है। और उसके बाद क्या है कि अभी यह जो बिहार टीचर की बात हो रही है, फिर जो पुलिस वाला है, फिर कौन कौन से बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो एक बहुत ही जो है निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होगी। ये मुझे लगता है कि स्टेनोग्राफर वाला ये जल्दी से करा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लड़कों की संख्या कम होगी तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो रमांशु सर थे और इन्होंने बताया कि संख्या जो है, संख्या के कारण देरी हो रही है, और देखिए ये दोनों परीक्षा होने के बाद हो सकता है कि अगले साल तक बाकी जो क्लर्क हैं, प्यून हैं, उनके परीक्षा आयोजित किए जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।